दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कंप्यूटर का सेट नंबर 10। ठीक है, जो सारा क्वेश्चन मेमोरी से रिलेटेड होगा इसमें, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज हम लोग टॉप 60 और प्लस में कुछ शॉर्टकट नहीं, कुछ आपका इसमें क्या मेमोरी यूनिट देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेमोरी रैम और रोम की मात्रा मापी जाती है। रैम और रोम की मात्रा किस में मापते हैं? मेगाबाइट में। रैम और रोम की मात्रा मेगाबाइट में मापते हैं, एमबी में मापते हैं। कह रहा है सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। मतलब सीपीयू में वर्तमान जिन प्रोग्राम और डाटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग करते हैं? तो ये है आपका इंटरनल मेमोरी का। ठीक है, जब प्रोग्राम सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो ये रखे जाते हैं आपको मेन मेमोरी में। कह रहा है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी भी कहा जाता है किस मेमोरी को? तो ये कहा जाता है प्राथमिक या प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। सभी को क्या कहा जाता है? सभी को कहा जाता है क्या? कंप्यूटर के प्रमुख मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ है, रैंडम एक्सेस आपका क्या मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए यहाँ कह रहा है क्या 6 नंबर, रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? राम जी क्या करेंगे? राम जी भूलेंगे कि नहीं? राम जी भूल जाएंगे, वोलाटाइल मेमोरी। रोम क्या है? रोम आपका है रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलाटाइल है। रैम का है वोलाटाइल मेमोरी, राम जी भूल जाएंगे। रैम में स्टोर की गई सूचना वोलाटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है अस्थाई नहीं, वोलाटाइल है तो अस्थाई रूप से नहीं, अस्थाई रूप से स्टोर होगा, अस्थाई रूप से स्टोर होगा, अस्थाई रूप से नहीं, अस्थाई स्टोर होगा। रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो रैम के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है, रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है। यदि प्रयोक्ता सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो कहाँ स्टोर की जाएगी? तत्काल सूचना की जरूरत हो तो उसे रैम में स्टोर की जाएगी। रैम क्या है? वोलाटाइल है, इसीलिए। यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो उसे रैम में स्टोर की जाएगी। करा है क्या कंप्यूटर मेमोरी है? कौन सी कंप्यूटर मेमोरी है जहां सूचना अस्थायी रूप से संग्रहित होता है जब प्रोसेसर द्वारा एक्सेस किया जाता है? तो अस्थायी रूप से संग्रहित होता है किसमें? रैम में, अस्थायी रूप से। कौन सा मेमोरी को टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है? टेम्परेरी मेमोरी कौन सा होता है कंप्यूटर का? ये होता है वोलाटाइल मेमोरी, जो कौन है टेम्परेरी मेमोरी? रैम। राम जी भूल गए। डी रैम का लाभ है, डी रैम का कौन सा लाभ होता है, क्या लाभ होता है? तो यह एस रैम से सस्ता होता है, डी रैम एस रैम से सस्ता होता है। डी रैम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से सस्ता होता है। किस मेमोरी को चिप की गति अधिक तेज है? किस मेमोरी की चिप की गति अधिक तेज है? तो एस रैम की। एस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में स्थित अस्थाई मेमोरी निम्न में से कौन सा है? अस्थाई मेमोरी का बात पूछा है आपको, अस्थाई क्या होगा? अस्थाई मेमोरी कंप्यूटर में स्थित अस्थाई मेमोरी निम्न में से कौन सा है? तो ये होगा रोम। रोम अस्थाई होगा, नॉन वोलाटाइल होगा। रीड ओनली मेमोरी कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है? रीड ओनली मेमोरी रोम को कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है? तो ये उपयोगी बनाता है, रोम में डाटा का खतरा नहीं होता, ये बिजली न होने पर भी वो उसमें रहता है, बिजली न होने पर भी उसमें रहता है। कह रहा है कि जब आप पहले एक कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब सीपीयू में संग्रहित निर्देशों को प्रयोग में लाने के लिए पहले से तैयार होता है कौन? जब ऑन करते हैं कंप्यूटर को तो पहले से कौन तैयार रहता है आपका? ये तैयार रहेगा कौन आपका? पहले से तैयार रहेगा रोम। कौन रहेगा? रोम। रीड ओनली मेमोरी, जो क्या है? अस्थाई मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल है। प्रोम का पूरा नाम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्राम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सूचना और संचार तकनीकी के क्षेत्र में ईई प्रोम का पूरा नाम क्या है?
EEPROM का पूरा नाम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी कंटेंट्स गुम नष्ट नहीं होंगे। किसमें गुम नष्ट नहीं होंगे? रोम में तो नहीं है होंगे। और सब किसका भाई है? रोमे का भाई है। ई रोम, ई रोम, ये सभी हो जाएगा। ठीक है। कैश मेमोरी के मध्य स्थित होती है। कैश मेमोरी किसके मध्य स्थित होती है? कैश मेमोरी किसके मध्य स्थित होती है? सीपीयू और रैम के मध्य। सीपीयू और रैम के मध्य। एक छोटे आकार की वोलाटाइल मेमोरी जो प्रोसेसर के लिए उच्च गति का डेटा एक्सेस करती है। एक छोटे आकार की वोलाटाइल मेमोरी जो प्रोसेसर के लिए उच्च गति का डाटा एक्सेस करती है। निम्नलिखित में से कौन एक बार में निम्नलिखित में से कौन एक बार में करती है? निम्नलिखित में से कौन एक बार में इस्तेमाल किया जाने वाला डाटा रखने में के लिए की गई मेमोरी है? तो ये कौन सा है आपका? तो ये आपका हो जाएगा, कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी। अस्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द क्या है? अस्थायी रूप से, तो कैश डाटा। कैश डाटा अस्थायी रूप से संग्रहित किए वाले डाटा के लिए उपयोगी शब्द है कैश डाटा। कौन सी अति उच्च गति वाली सेमी कंडक्टर मेमोरी सीपीयू को गति दे सकती है? सीपीयू को गति दे सकती है, कौन सी है? तो कैश मेमोरी। इनमें से कौन सा अति उच्च गति वाली सेमी कंडक्टर मेमोरी जो सीपीयू को गति दे सकती है? कैश मेमोरी। कैश मेमोरी। कड़ा की फ्लैश मेमोरी कार्डर्स को समझा जा सकता है। फ्लैश मेमोरी कार्डर्स को समझा जा सकता है। इसका अर्थ है कि जब आप प्लेयर को बंद करेंगे तो आपका डाटा खत्म नहीं होगा। तो क्या समझा जाता है इसको? तो इसको समझा जाता है आपका नॉन वोलाटाइल है, खत्म नहीं होगा। तो नॉन वोलाटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी है। वह तकनीकी जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है क्या कहलाती है? मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है तो वर्चुअल स्टोरेज कहलाता है। वर्चुअल स्टोरेज कहलाता है। निम्न से किस में भौतिक रूप से विद्यमान एड्रेस अधिक मेमोरी एड्रेस कर होते हैं? अधिक मेमोरी एड्रेस होते हैं, किस में होते हैं ये? वर्चुअल मेमोरी में। किस में भौतिक रूप से विद्यमान एड्रेस से अधिक मेमोरी एड्रेस होते हैं? वर्चुअल मेमोरी में। वर्चुअल मेमोरी में। निम्न में से कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है? तक सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है, इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है? तो इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है? सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है। सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है तो ये होगा आपका डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए अस्थायी डाटा का उपयोग किया जाता है। हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए अस्थायी डाटा का उपयोग किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क पर डाटा कोडिंग में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? फ्लॉपी डिस्क पर डाटा कोडिंग में स्टोर करना क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है। सेगमेंट कहलाता है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे प्रचलित स्टोरेज डिवाइस कौन है? तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे प्रचलित स्टोरेज डिवाइस है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। डिस्क में उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो उसे बनाते समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे प्रयोक्ता बदल या मिटा नहीं सकता है? डिस्क में उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो उसे बनाते समय रिकॉर्ड किया जाता है और जिसे प्रयोक्ता बदल और मिटा नहीं सकता है? उसे क्या कहते हैं हम? तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे हम केवल रीड। केवल रीड करेगा, नहीं मिटा सकता, केवल रीड करेगा। ठीक है। कौन सा सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? सबसे सामान्य प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है मैग्नेटिक। 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 निम्नलिखित में से किसके अधिकतम डाटा की मात्रा को स्टोरेज माध्यम से संग्रहित करके रखा जाता है? निम्न में से किस में अधिकतम डाटा की मात्रा को स्टोरेज माध्यम से में संग्रहित करके रखा जाता है? तो ये होगा क्या? मैग्नेटिक स्टोरेज। CDRW का पूर्ण रूप क्या होता है? CDRW का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CDRW डिस्क ये आपका इरेज और रीराइट किया जा सकता है। इसमें CDRW डिस्क में इरेज और रीराइट किया जा सकता है। कौन से मीडिया में डाटा या जानकारी उनमें उपयोगकर्ता द्वारा एक से ज्यादा बार स्टोर करने लिखने की क्षमता होती है? इसमें एक से अधिक बार। तो ये होता है आपका CDRW डिस्क में। CDRW डिस्क में ऐसे
कॉम्पैक्ट डिस्क को क्या कहते हैं, जो लगभग 650 से 800 MB का डाटा या 74 से 80 मिनट का म्यूजिक स्टोर कर सकता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाएगा आपका सीडी रोम। सीडी रोम, सीडी रोम, सीडी रोम। सीडी रोम और सीडी आरडब्ल्यू में क्या अंतर है? सीडी रोम और सीडी आरडब्ल्यू में क्या अंतर है? तो सीडी रोम और सीडी आरडब्ल्यू में अंतर है कि सीडी आरडब्ल्यू पर लिखा जा सकता है, सीडी रोम पर केवल पढ़ा जाता है। डीवीडी क्या है? डीवीडी क्या है आपका? डीवीडी एक डिजिटल वीडियो डिस्क है, डिजिटल वीडियो डिस्क है डीवीडी। कौन सी या सा स्टोरेज डिवाइस या उपकरण का उदाहरण है? कौन स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो ये आपका क्या होगा? चुंबकीय टेप, मैग्नेटिक डीवीडी टेप्स, ये सभी डीवीडी का उदाहरण है। डीवीडी का उदाहरण है तो ऑप्टिकल डिस्क। डीवीडी का उदाहरण ऑप्टिकल डिस्क है। ब्लूरे डिस्क का प्रयोग किस में किया जाता है? ब्लूरे डिस्क का प्रयोग किस में किया जाता है? प्ले स्टेशन 3 में ब्लूरे डिस्क का उपयोग प्ले स्टेशन 3 में किया जाता है। पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या है? एक हटाई जाने वाली द्वितीय स्टोरेज यूनिट। एक हटाई जाने वाली द्वितीय स्टोरेज यूनिट पेन ड्राइव। 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? तो 1.44 MB। 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता 1.44 MB। स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये होता है आपका प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइस नहीं है। स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर क्या कहलाता है? स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर क्या कहलाता है? रूट डायरेक्टरी। स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर रूट डायरेक्टरी कहलाता है। एक बिट से अभिप्राय क्या है? एक बिट से क्या अभिप्राय है? तो एक बिट से आपका अभिप्राय क्या है? तो एक बिट से अभिप्राय है कि डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई। डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई का प्रयोग करके कंप्यूटर मेमोरी तथा फ्लॉपी डिस्क या सीडी रोम ड्राइव या हार्ड ड्राइव की संग्रहण क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग करके मापते हैं? बाइट्स का प्रयोग करके संग्रहण क्षमता को मापते हैं। इनमें से कौन सी वैध मेमोरी यूनिट नहीं है? वैध मेमोरी यूनिट नहीं है तो ILB नहीं है, ILB नहीं है, ILB नहीं है, KB है, YB है और PB है। KB किलोबाइट, YB योटाबाइट, PB पेटाबाइट, D4 बाइट है। ये 4 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है? निबल कहा जाता है। 4 बिट्स के समूह को निबल कहा जाता है। कंप्यूटर में KB का अर्थ क्या है? किलोबाइट। किलोबाइट, कंप्यूटर में KB का अर्थ है किलोबाइट। मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट होता है। 1024 मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट होता है। एक लगभग 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है। तो 1 मिलियन बाइट्स के बराबर क्या होता है? 1 मिलियन बाइट्स के बराबर आपका होता है मेगाबाइट। कौन बाइट? मेगाबाइट। लगभग 1 बिलियन मेमोरी को लोकेशन रिप्रेजेंट करता है। 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट करता है तो ये गीगाबाइट। गीगाबाइट। पेटाबाइट कितने गीगाबाइट के बराबर होता है? पेटाबाइट कितने गीगाबाइट के बराबर होता है? इसका आंसर हो जाएगा 1024। कितना हो जाएगा? 1024। कराए कि क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा स्टोर किया जाता है कहाँ पर? क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा स्टोर किया जाता है अपने सर्वर में। कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस है? क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस है प्लेटफॉर्म एज एंड सर्विस। प्लेटफॉर्म एज। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने को इंस्टॉलेशन कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर रूट डायरेक्टरी कहलाता है। रूट डायरेक्टरी कहलाता है। मेमोरी डिवाइस में फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल किया जाता है। आप देखिए इसको मेमोरी यूनिट, यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। 1 बिट बाइनरी डिजिट 0 1 पर काम करता है। 4 बिट्स इक्वल टू 1 निबल होता है। 8 बिट्स इक्वल टू 1 किलो बाइट होता है। 1 बाइट होता है। 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 क्या? किलो बाइट। 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलो बाइट। अब देखिए इसका 1024 किलो बाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट इक्वल टू 1 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट इक्वल टू 1 एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट इक्वल टू 1 जोटाबाइट। 1024 जोटाबाइट इक्वल टू 1 योटाबाइट। 1024 योटाबाइट इक्वल टू 1 ब्रोंटोबाइट। 1024 ब्रोंटोबाइट इक्वल टू 1 जियोबाइट। जियोबाइट सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट है। अब इसको याद कैसे करेंगे? सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट है जियोबाइट, ठीक है। बीट सबसे छोटा मेमोरी यूनिट है। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए यहाँ याद करने का एक ट्रिक बनाते हैं। देखिए पहले क्या कीजिएगा? पहले आप होगा क्या 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट।
तब बीट्स 8 बीट्स इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। बीट्स, इसके बाद विकेट्स लेंगे, बाइट पकड़ेंगे, बाइट्स बाइट्स पकड़ेंगे तो क्या करेंगे, के बी किलो बाइट्स हो गया। इसके बाद बीबी के बी और किलो बाइट्स के बाद क्या होगा आपका, किलो बाइट्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, मेगा बाइट्स के बराबर। तो ये 224 ऊपर से हो जाएगा। अब देखिए मेगाबाइट हुआ, मेगाबाइट के बाद क्या होगा, देखिए बीबी ने किलोबाइट से मेगाबाइट हो गया। अब मेगाबाइट से याद रखिए, कैसे याद रखेंगे, देखिए जीटी रोड पर क्या किया, पीजी किया, PEZY पीजी किया और तब क्या, बीबी को क्या मिला, जियो मिला, मतलब जियो बाइट जीबी लास्ट वाला। अब देखिए यहाँ जीटी रोड पर जीटी रोड जोटा बाइट, पीजी किया पेटाबाइट, एक्जाबाइट, जोटा बाइट और इसके बाद योटा बाइट, ब्रोंटो बाइट और जियो बाइट। ये सब में ऊपर से 224 लगा दीजिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।